बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। यहाँ पर बिजली नहीं है भाई खड़ी, यहाँ पर बिजली का पूरा पूरा आईपीओ खड़ा है। कौन सा आईपीओ है आज उस पर बात करेंगे। लेके आए वो आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट, कहीं पर नहीं मिलेगा, डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे मिला है। तो क्या मिला है आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से मैं आज लेके आया हूँ बिजली का पूरा पूरा आईपीओ। वो सिर्फ बिजली नहीं, बिजली का पूरा आईपीओ। कौन सा आईपीओ है? रूरका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, अब रूरका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब ये इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो आज हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक बार उस पर 6 स्टेप फॉर्मूला डिस्कस करूंगा मैं हर बार की तरह। कंपनी ओवरव्यू लेके आया हूँ, स्वॉट एनालिसिस, उसके साथ साथ आईपीओ डिटेल्स के साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम, फाइनेंशियल्स एंड डायमंड एनालिसिस। 6 स्टेप में पूरा इस आईपीओ को हम A to Z 1 to 100 जहाँ तक होता है वहाँ तक स्टडी करेंगे। ओके, तो कंपनी ओवरव्यू में मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। कंपनी ओवरव्यू में सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी की इंडस्ट्री कौन सी है, इंडस्ट्री के साथ साथ बैकग्राउंड फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव्स, 3 पर बात करूंगा। सबसे पहले इंडस्ट्री कंपनी की है इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, मतलब इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रिकल से लेके जो भी सर्विसेज है वहाँ तक कंपनी आपको मदद करेगी। उसके साथ साथ बैकग्राउंड, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है तो भाई, तो ये जो रूरका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ये 2013 में फॉर्म हुई कंपनी है, 2013 में कंपनी फॉर्म हुई है। उसी के साथ साथ ये क्या मतलब क्या क्या आपको ऑफर करती है, इनके क्या प्रोडक्ट सर्विसेज है। तो पहले इलेक्ट्रिकल पैनल्स, सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स ये फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स हो या फिर मेंटेनेंस सर्विसेज हो, ये ऐसे बहुत सारे आपको एरियाज में हेल्प करने की कोशिश करती है ये कंपनी। उसके साथ साथ यहाँ पे उसके अलावा ये आपको और क्या करने में मदद करेंगे, तो सबसे पहले फायर फाइटिंग सिस्टम में ये आपको हेल्प करेंगे। अगर आप कोई कॉर्पोरेट आपका है यहाँ पे, ओके, कोई ऑफिस वगैरह, तो वहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम में आपको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी हेल्प करते हुए ये आपको सीसीटीवी सिस्टम्स हो, सोलर सिस्टम हो, उस डोमेन में हेल्प करने की पूरी कोशिश करती है ये कंपनी। तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या मतलब ये मार्केट में आईपीओ क्यों लेके आए। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल जो है उसके लिए फंडिंग चाहिए, मतलब कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस होते हैं, मतलब छोटे मोटे कॉर्पोरेट से जुड़े जो भी काम है उसके लिए इन्हें चाहिए पैसा, उसके लिए यह लेके आए हैं आईपीओ। अब सबसे थोड़ा और आगे जाते हुए मैं बात करूंगा किस पर, कंपनी ओवरव्यू में की प्रोडक्ट्स, ओके, की प्रोडक्ट हो, की सर्विसेज हो, उस पर बात करेंगे। सबसे पहला मैंने ये पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस हो या फिर सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उसके साथ साथ वेयर हाउस प्रोजेक्टमेंट या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स उसमें काम करते हैं। मेंटेनेंस सर्विस हो जैसे सिक्योरिटी, फायर सिस्टम वगैरह, उसमें काम करेंगे। अब रीच, ये कंपनी कहाँ तक पहुंची हुई है, तो कंपनी जो है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, ओके, पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर में है, ओके, तो चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक में भी ये जुड़ी हुई है कंपनी। उसके साथ रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करूंगा, कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ओके। अब इसका रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन बहुत आसान है, कैसा मैं आपको बताता हूँ। टॉप 5 कस्टमर्स जो है इनके, वो इन्हें 44% का रेवेन्यू दे देते हैं, टॉप 5 कस्टमर्स। और टॉप 10 कस्टमर्स कितना दे रहे हैं, तो 56% का रेवेन्यू दे रहे हैं टॉप 10 कस्टमर। तो टॉप 5 दे रहे 44, टॉप 10 दे रहे 56। क्लियर? चलो, तो आप एक कंक्लूजन ले सकते हो कि 10 कस्टमर में से आधे से ज्यादा रेवेन्यू इनका आ रहा है। वेल एंड गुड। थोड़ा आगे बढ़ते हुए स्वॉट एनालिसिस पे आते हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, इन सब की जब एनालिसिस की जाती है एक साथ तो उसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड होती है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस के लिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है। तो इनकी ये कहते हैं कि हम क्वालिटी सर्विस ऑफर करते हैं, जो भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं फुल टू क्वालिटी की सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ साथ इनके जो स्टाफ है ये काफ़ी स्किल्ड है और एक्सपीरियंस स्टाफ है, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ है, तो ये उनकी एक और स्ट्रेंथ है। उसके साथ साथ इनकी जो व्हाट यू कैन से कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, ओके, वो भी बहुत अच्छी है। यानी इनका आप कह सकते हो B2B बिजनेस है, बिजनेस मॉडल क्या है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस ये
हेल्प करते हैं डायरेक्ट कस्टमर के साथ, इनके कस्टमर ही बिजनेसमैन है दूसरे। ओके, जो दूसरी कंपनियां हैं वो इनकी कस्टमर है, तो B2B मॉडल पर काम कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि उनका दूसरे जो उनके मतलब जो कस्टमर्स हैं यानी दूसरी जो कंपनीज है उनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अब उसके बाद स्ट्रेंथ के बाद मैं आता हूँ वीकनेस पर। क्या कमजोरी है इनकी? तो कमजोरी एक ऐसी है कि या देखिए ये ऐसा डोमेन है जहाँ पर बार्गेनिंग करना बहुत मुश्किल है, क्लाइंट्स के साथ बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं की जाती क्योंकि टेंडर प्रोक्योरमेंट पे काम चलता है। ओके, टेंडर बेसिस पे काम चलता है, तो ये इनकी वीकनेस है कि फिर टेंडर पे ही काम हो रहा है, तो देन वीकनेस ये इनकी यही रहेगी कि ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि बल्क में ऑर्डर देना जाता है ना टेंडर में। उसके साथ साथ इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में? अपॉर्चुनिटी की बात करोगे अगर मार्केट में, तो ये जो सर्विस सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है, ये जो सर्विस सेगमेंट है इनका, ये आज देखिए आजकल फायर सिस्टम जो कॉर्पोरेट्स है वो ज़्यादा लगा रहे, क्योंकि पहले इतना अवेयरनेस नहीं था। अब लोगों को समझ में आया फायर सिस्टम क्यों लगा, नहीं तो लोग लगा रहे। CCTV कैमराज इनफैक्ट पहले कंपनियों में नहीं होता करता था, लेकिन अब क्या हुआ है लोगों में वो जागरूकता आ गई है और लोग जो कंपनी की जो कॉर्पोरेट जो लोग हैं वो कंपनी में अपने या फिर अपने ऑफिस में CCTV कैमरा, फायर सेफ्टी ये सब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्योंकि लोगों में आ चुकी है जागरूकता। अब थ्रेट्स की बात करेंगे कि क्या थ्रेट हो सकता है इस कंपनी के लिए, फिर क्या धोखा हो सकता है। ओके, अब थ्रेट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कंपटीशन एक तो हाई है। ओके, क्योंकि ग्रोइंग एरिया है तो काफ़ी ज़्यादा लोग आके बैठे हुए कंपनी के साथ कंपटीशन में, तो ये एक थ्रेट है इनके लिए, हाई कंपटीशन। बाकी तो ज़्यादा कुछ थ्रेट हमें नज़दीक दिखाई नहीं दे रहा। ओके, इसके साथ साथ रेवेन्यू की बात करता हूँ तो 2021 में कितना रेवेन्यू है इनका? 2021 में इनका रेवेन्यू है लगभग 20 करोड़ के आसपास। ओके, 2022 में 20 करोड़ के हो गए, 36 करोड़ का रेवेन्यू है लेके जा रहे, मतलब मार्केट में से कितना पैसा कंपनी में लेके आ रहे हैं, तो ये उसे कहा जाता है रेवेन्यू। 2023 में कितना रेवेन्यू है? तो 47 करोड़ के अराउंड इनका रेवेन्यू है 2023 का। अब इसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा बना के देगी। तो यहाँ पे कितने एसेट्स है? 2021 में 9 करोड़ के अराउंड एसेट्स, 2022 में 19 करोड़ के एसेट, 2023 में 28 करोड़ के एसेट। टाइम के साथ देखोगे तो एसेट्स भी ग्रो हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल हम इसे दे सकते हैं एसेट्स के तौर पर। अब लास्ट में बात करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है भाई कंपनी का? तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0.5 मतलब 50 लाख के अराउंड का प्रॉफिट कंपनी लेके गई है 2021 में। 2022 में कंपनी 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा यानी 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट लेके गई है। ओके, एंड 2023 में 3 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बना लिया। ओके, तो फिगर्स भी ठीक है, रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट आप कह सकते हो थोड़ा बहुत ठीक है। ओके, अब थोड़ा और आगे आते हैं, IPO डिटेल्स की बात करेंगे। जो IPO लेके आए हैं उसकी क्या डिटेल्स है भाई? तो IPO कब खुलेगा? 16 मई को खुल चुका है IPO। उसके साथ अब क्लोज कब होगा? क्लोज होगा 21 मई को। ओके, तो अभी टाइम है क्लोज होने में। प्राइस बैंड क्या रहेगा? 223 रुपये से शुरू होकर 235 रुपये तक प्राइस बैंड। आप इन दोनों के बीच में बीड लगा सकते हो। मैक्सिमम कोशिश करना 235 तक ही जाओ, मैक्सिमम बीड लगानी होती है हमेशा। अब इसके साथ साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? तो लगेगी लगभग 1,33,800 रुपये। ओके, मतलब 1,34,000 के अराउंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी अगर आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना है तो। ओके, अब थोड़ा और आगे आ जाता हूँ, IPO डिटेल्स सेकेंड पार्ट। IPO की क्या साइज है? 26 करोड़ मार्केट से लेके जाना चाहती है कंपनी, अपने कंपनी के अंदर मार्केट में से 26 करोड़ उठाना चाहती है। 26-27 करोड़ कहाँ पर लिस्ट होगी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी लिस्ट होगी। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सारा मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, आपके स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जल्दी जल्दी चेकआउट कर लो ये एक्सचेंजेस वाला वीडियो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैं आता हूँ अलॉटमेंट पर। अब आपको शेयर आपके डीमैट अकाउंट में कब मिलेंगे? 27 मई को मिलेंगे। ओके, बट बाजार में उसका भाव कब बनने लगेगा? 24 मई को उसकी लिस्टिंग हो जाएगी, यानी मार्केट में वो शेयर आ जाएंगे। आप मतलब ले सकते हो, बेच सकते हो। 24 मई से स्टार्ट होगा। अब इम्पॉर्टेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा मतलब देखिए, ग्रे मार्केट मतलब क्या होगा? ऑफिशियल मार्केट के पीछे अनऑफिशियल मार्केट पहले से ही शुरू होता है IPO की डीलिंग में, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। और वहां पर क्या भाव चल रहा है IPO का, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। क्लियर? अब सबसे पहले इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कितना है भाई। तो अगर आप देखोगे
तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका 100 रुपये है। ओके, एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम परसेंटेज में बात करोगे तो 43%। ओके, अब ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जब रिकॉर्डिंग हो रही है तब 43% का इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ओके, अब ग्रे मार्केट प्रीमियम से होते हुए आ जाते हैं डायमंड एनालिसिस पे। अब ये इंपॉर्टेंट, डायमंड एनालिसिस क्या है? डायमंड बॉक्स स्टूडियो के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है उनके हेल्प से बनाई गई एक एनालिसिस रिपोर्ट, शॉर्ट एनालिसिस होती है एकदम। यहाँ पे आपको पूरा आईपीओ का माहौल समझ में आता है। ओके, तो डायमंड एनालिसिस में सबसे पहले रेवेन्यू टाइम बाय टाइम इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, कंसिडर कर सकते हो। उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कंपनी ऊपर घर पे लेके जा रही है, ग्रेट। एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड। बट यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर और हाई होता तो मज़ा आ जाता, बट अभी भी टाइम है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है अभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक बात है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। देखिए थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा होता है, उसके बेसिस पे आप बाद में डिसीजन भी ले सकते हो। यहाँ तक तो मैंने आपको हेल्प कर दी ग्रे मार्केट से पहले तक। अब ग्रे मार्केट आप एक बार इन्वेस्ट करने से पहले चेक करो, अच्छा होगा तो ले लो। लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक दिक्कत की बात ऐसी है कि लगभग 1.5 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टेड रह जाएगी। ओके, तो अगर आपके पास है 1.5 लाख रुपए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए आपके लगे हुए रह जाएंगे, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही उतनी है, तो क्या करेंगे भाई। ओके, तो एक लॉट में आप ले सकते हो। अब डायमंड एनालिसिस के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सोशल अकाउंट्स की बात करोगे तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, थ्रेड्स के साथ यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, सब जगह पर, सारे सोशल मीडिया पर डायमंड बॉक्स स्टूडियो है। तो अब सबसे पहले आप सारे सोशल मीडिया पर चेकआउट करके जहाँ पर फॉलो होता है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, रिप्लाई जो होता है सब करके, आपका अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी जुड़ा सवाल हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम में से कोई आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करेगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।